एक दिल छू लेने वाली इस्लामिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के एक कोने में मिट्टी से बने एक साधारण से मकान में करमदीन अपने 3 अनमोल खजानों अपनी बेटियों के साथ रहता था। करमदीन गरीब था, लेकिन उसकी रूह दौलतमंद थी। उसके पास ना सोने के जेवर थे, ना बेशकीमती कपड़े, बस अल्लाह पर यकीन, मेहनत का जज्बा और बेटियों से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम था आमिना, हया और तहजीब की जीती जागती तस्वीर। मझली बेटी थी फातिमा, इबादत में डूबी रहने वाली, अपनी माँ की तरह सब्र की मूरत। तब से छोटी थी ज़ैनब, मासूम, खिलखिलाती, लेकिन दिल में अजीब सी पाकीज़गी लिए हुए। करमदीन दिन में खेतों में काम करता और रात को मस्जिद में सफाई करता। जो कुछ भी कमाता वही अपनी बेटियों की परवरिश में लगा देता। ना शौक ना आराम, बस एक ही ख्वाहिश, मेरी बेटियां नेक बने, खुश रहें और अल्लाह के रास्ते पर चलें। कुरान पाक फरमाता है, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर डटे रहो। सूरह ताहा 20:132। हर रात करमदीन बेटियों को अपने पास बिठाता, कहानियाँ सुनाता। हजरत मरियम असद की पाकीज़गी की, हजरत आयशा रअ की इल्म की, हजरत फातिमा रअ की फिदाकारी की। बेटियां भी अपने अब्बा की हर बात को सीने में उतार लेती थीं। घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़े थे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके घर में भी बरकत दे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। समय गुजरता रहा। आमिना अब जवानी की दहलीज पर थी। उसकी शराफत, इज्जत और नम्रता की चर्चा अब पूरे गांव में होने लगी थी। लोग कहते, करमदीन की बेटी ऐसी है मानो फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। फातिमा कुरान को हिफ्ज कर रही थी। हर रोज उसके होठों पर बस अल्लाह का जिक्र होता। ज़ैनब छोटी थी, लेकिन उसकी हर बात में अदब और लिहाज झलकता था। लेकिन गरीबी का दामन अब भी करमदीन की जिंदगी से चिपका हुआ था। कई बार रात को भूखा सोना पड़ता था, कई बार ठंड में बिना रजाई के कांपते हुए रात काटनी पड़ती थी। लेकिन करमदीन की जुबान से कभी शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं निकलता था। दिन गुजरते गए, मौसम बदलते गए, गाँव के हर घर में रौनक थी, लेकिन करमदीन का घर सादगी और सब्र की मिसाल बना हुआ था। अक्सर करमदीन रात को उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करता, अपने रब के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाता, या रब्बुल आलमीन, मेरी बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमा, उनकी जिंदगी में खुशी और बरकत अता फरमा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 40:60। इसी दौरान गांव में एक अमीर ताजिर का काफिला रुका। उसके बेटे के लिए एक नेक और शरीफा लड़की की तलाश थी। जब गांव के लोगों ने करमदीन की बड़ी बेटी आमिना का जिक्र किया तो ताजिर के घर वालों ने आमिना से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। करमदीन का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन गरीबी ने उसके कदम रोक लिए। वो सोचने लगा, मैं कैसे रिश्ता तय करूंगा, मेरे पास दहेज के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर उसे याद आया कि अल्लाह की रहमत दहेज की मोहताज नहीं होती। हदीस शरीफ में है, सबसे मुबारक निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। अबू दाऊद। ताजिर के घर वाले जब करमदीन के घर आए तो उन्होंने आमिना की हया, तहजीब और बातों से इतना असर लिया कि उन्होंने बिना दहेज मांगे ही रिश्ता तय कर दिया। सादगी से निकाह हुआ। आमिना अब एक महल जैसे घर की मालकिन बन गई थी, लेकिन उसकी सादगी, नम्रता और नमाज उसकी सबसे बड़ी पहचान बनी रही। करमदीन ने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। उसकी पहली दुआ कबूल हो गई थी। समय फिर चलता रहा। अब मझली बेटी फातिमा जवान हो चुकी थी। उसका दिल कुरान की रोशनी से भरा हुआ था। वह नज़्में पढ़ती, बच्चों को कुरान सिखाती और अपनी छोटी बहन ज़ैनब को दीन के रास्ते पर चलना सिखाती थी। इसी दौरान पास के एक कस्बे से एक आलिम, इस्लामी विद्वान का बेटा गाँव आया। वो फातिमा की दीनी तालीम और अदब से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने बुजुर्गों से कहा, अगर मुझे बीवी चाहिए तो वही चाहिए जो दीन की समझ रखने वाली हो। रिश्ता आया। फिर वही सवाल, दहेज। लेकिन इस बार भी अल्लाह ने करमदीन को इज्जत दी। आलिम के घर वालों ने कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस तुम्हारी बेटी जैसी नेक बीवी चाहिए। फातिमा का भी निकाह हो गया। अब करमदीन की गोद खाली होने लगी थी, लेकिन उसका दिल इज्जत से भरता जा रहा था। ज़ैनब अब बड़ी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी नूरानियत थी। वो हर वक्त कुरान की तिलावत में मशगूल रहती, घर के छोटे छोटे कामों को मुस्कराते हुए अंजाम देती। करमदीन अब बूढ़ा हो गया था। हाथों में कमजोरी, आंखों में धुंधलापन आ गया था, लेकिन दिल आज भी वही था, मजबूत, सब्र करने वाला और अल्लाह पर भरोसा करने वाला। एक दिन गांव में एक काफिला आया। काफिले में एक शहजादा था जो सफर करते हुए रास्ता भटक गया था। उसने गांव में ज़ैनब को देखा जब वह पानी भरने के लिए कुएं पर गई थी।
اس کی شرم اور حیا سے भरी चाल देखकर उसका दिल मचल गया। शहजादे ने अपने वजीर को भेजा। जिस लड़की ने अपनी निगाहें झुका रखी थीं, उसी से निकाह करना चाहता हूँ। वजीर ने करमदीन से मुलाकात की। शुरू में करमदीन घबराया, लेकिन फिर जब शहजादे के बुजुर्ग आए और कहा, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें नेक नस्ल चाहिए, तो करमदीन की आंखें भर आईं। ज़ैनब का भी निकाह हो गया, इज्जत के साथ, अल्लाह की रहमत के साए में। अब करमदीन अकेला था, उसका छोटा सा घर और उसमें बिखरी यादें। लेकिन हर शुक्रवार को उसकी बेटियां अपने शौहरों के साथ उसे मिलने आतीं। खुशबूदार इतर, हलवे की महक, बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ उस घर को फिर से जिंदा कर देता। करमदीन बच्चों को गोद में उठाकर दुआ देता, या रब, जैसे तूने मुझे बेटियों की दौलत से नवाजा, वैसे ही इन नन्ही जानों की हिफाजत करना। कुरान पाक में है, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की शोभा है। सूरह अल-कहफ 18:46। दिन ढलते जा रहे थे। करमदीन की पीठ अब झुक चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। लेकिन उसका दिल आज भी इबादत और शुक्र से भरा हुआ था। एक रात जब आसमान तारों से भर गया था, ठंडी हवाएं चल रही थीं, करमदीन वुजू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ। आखिरी सजदे में गिरते हुए उसने अपना चेहरा जमीन पर टिकाया और तोड़ते हुए लफ्जों में रब से आखिरी दुआ की, या रब्बुल इज्जत, तू गवाह है, मैंने तेरे अमानत को संभाला, तेरी दी हुई बेटियों को ईमान, हया और तहजीब के साथ बड़ा किया। अब जब तू बुलाए तो मुझे अपनी रहमत के साए में बुलाना। मेरी बेटियों और उनकी औलादों पर अपने फजल का दरवाजा खुला रखना। मुझे उस जन्नत में जगह देना जहां हजरत आयूब असर जैसे सब्र करने वाले होंगे। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। होठों पर बस या रब्बी की सदा थी। रात के सन्नाटे में उसकी रूह परवास कर गई, अपने रब से मिलने के लिए। सुबह जब गांव के लोग नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे, तो करमदीन के घर से नूर फूटता हुआ महसूस हुआ। लोग दौड़े। उन्होंने देखा, करमदीन सजदे की हालत में था। चेहरे पर मुस्कान थी और कमरे में मीठी खुशबू महक रही थी। गांव का हर शख्स गवाही दे रहा था, ये मौत नहीं, ये तो रब से वादा निभाने का दिन था। हदीस में आता है, जिसकी मौत सजदे की हालत में हो, वह सबसे प्यारे तरीके से अपने रब से मिलेगा। मुस्नद अहमद। बेटियां आईं, रोते हुए, लेकिन सर उठाकर फख्र से अपने अब्बा को आखिरी विदा दी। उनकी आंखों में गम तो था, मगर दिल में सुकून कि उनके अब्बा ने दुनिया से रजा के साथ रुखसत ली थी। इस तरह करमदीन की कहानी एक सबक बन गई कि जब दिल में अल्लाह का भरोसा हो, तो फाकाक्षी भी बरकत बन जाती है और बेटियां भी जन्नत का रास्ता दिखाती हैं। अगर आपको करमदीन की यह कहानी पसंद आई हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और नेक अमल की दुआ करें।